नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। धार बोधशाला विवाद में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। जुमे की नमाज के लिए बोधशाला परिसर के पास खुली जगह दी जाएगी। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक होगी नमाज। एएसआई को इमारत की स्थिति में बदलाव नहीं करने के निर्देश। 3 हफ्ते बाद फिर होगी मामले की सुनवाई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएई के 2 तेल टैंकरों पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत के बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजनयिकों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा और समुद्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता जताई। E20 पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। उन्होंने अपने पत्र में मांग की है कि E20 और सामान्य पेट्रोल दोनों का विकल्प उपलब्ध करवाया जाए। E20 पेट्रोल सस्ता किया जाए। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय भी मांगा है ताकि वे जनता के अनुभवों और तकनीकी समस्याओं को विस्तार से बता सके। पहलगाम आतंकी हमले के मामले में एनआईए कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए ने पूरक आरोप पत्र दाखिल कर उसे हमले का आरोपी बताया था। आगरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक घर के फ्रिज के अंदर जमी बर्फ की आकृति अमरनाथ शिवलिंग जैसी दिखाई दे रही है। इसके बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लोग आकृति की पूजा अर्चना जलाभिषेक के साथ चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में हुए दान चोरी कांड पर पहली बार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आधिकारिक तौर पर वास्तविक राशि की पुष्टि की गई है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने माना कि मंदिर से लगभग 3 करोड़ रुपए की नगद राशि चोरी हुई है। महाराष्ट्र के नासिक में कुछ लोगों ने वाटरफॉल पर घूमने गए एक परिवार का लगभग 15 किलोमीटर तक पीछा किया और उनके साथ मारपीट की। उनकी गाड़ी पर रॉड से हमले किए। परिवार की एक महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया। मामले में 9 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात के बाद कहा, बंगाल को 31 मार्च 2027 तक 9 महीनों में बीवीजी रामजी के तहत 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि मिलेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, केंद्र ने सरकारी योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 1 लाख मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है तथा ग्रामीण सड़कों के लिए राज्य को 1,000 करोड़ रुपए दिए। भाजपा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर करदाताओं के धन के इस्तेमाल पार्टी कार्यकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए करने का आरोप लगाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित भारत जोड़ो युवा संघ वास्तव में कांग्रेस का कैडर निर्माण अभियान है, जबकि राज्य पहले से ही बढ़ते कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। कर्नाटक सरकार ने 10,000 युवा संघ स्थापित करने का आदेश दिया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के चल रहे विरोध प्रदर्शन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया। उन्होंने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त करने की भी अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का पालन नहीं करने पर कॉमेडियन समय रैना और यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को फटकार लगाते हुए कहा, हमें लगता है कि रैना ने अदालत को गंभीरता से नहीं लिया है और आदेशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया है। उच्चतम न्यायालय ने चारा घोटाले के एक मामले में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को जमानत देने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से कहा वह इस मामले में लंबित अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाए और संभव हो तो 6 महीने के अंदर ही उन पर फैसला करे। बांग्लादेश के एक मंत्री ने सोमवार को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना यदि यहां लौटती हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। मंत्री का ये बयान उन खबरों के बीच में आया है जिसमें कहा गया था कि प्रतिबंधित आवामी लीग की नेता दिसंबर तक ढाका लौटने की तैयारी में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने कतर के पूर्व शासक शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर संवेदना व्यक्त की। स्पैम लेबलिंग विवाद पर ट्रूकॉलर के सीईओ ने कहा, हमारा रचनात्मक बातचीत पर ध्यान। इसके समाधान के लिए ट्राई आईटी मंत्रालय दूरसंचार विभाग के साथ काम करने को प्रतिबद्ध। सरकार ने बताया चालू वित्त वर्ष में 13 जुलाई का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 16% बढ़कर 6.51 लाख करोड़ रुपए पर रहा। बीएसई सेंसेक्स 561 अंक गिरकर 77,055 अंक पर हुआ बंद। एनएसई निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 24,055 अंक पर रहा। डॉलर के मुकाबले ₹54 टूटकर 96.22 पर रहा। इस शुक्रवार क्रिस्टोफर नोलन की लगभग 24,000 करोड़ रुपए में बनी फिल्म द ओडिसी रिलीज होगी। इसका भारत में भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा एनिमेशन फिल्म महाप्रभु जगन्नाथ भी 17 जुलाई से सिनेमाघरों में आएगी नजर। आलिया भट्ट ने नई फिल्म साइन की है। वे सोहम शाह के साथ तुम्बाड़ 2 में नजर आने वाली हैं। आदेश प्रसाद द्वारा निर्देशित यह मूवी 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होगी। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।